नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं और यह भी हो सकता है कि कोहली और शास्त्री की जोड़ी जो है वो टूट जाए। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई जो है कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो, रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो बीसीसीआई उस करार को आगे ना बढ़ाए। इसके अलावा जो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं भरत अरुण, फील्डिंग कोच हैं आर श्रीधर, इनकी भी नौकरी जा सकती है। पूरी रिपोर्ट देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप के बाद। टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव हो सकता है। यूएई में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बैटिंग कोच विक्रम राठौर के रास्ते भारतीय टीम से अलग हो सकते हैं। शास्त्री ने बीसीसीआई के कुछ सदस्यों को यह सूचना दी है कि वो टूर्नामेंट के बाद टीम इंडिया से अलग होने की प्लानिंग बना रहे हैं। शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। इसी बीच सपोर्ट स्टाफ के कुछ लोग पहले से ही आईपीएल टीमों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई भी टीम इंडिया के कोच के लिए एक नए ग्रुप की तलाश में है। शास्त्री पहली बार 2014 से 2016 में टी20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के साथ डायरेक्टर के तौर पर जुड़े, जिसके बाद अनिल कुंबले को एक साल के लिए टीम इंडिया का कोच बनाया गया था। साल 2017 में अनिल कुंबले के हटने के बाद रवि शास्त्री को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया। भरत अरुण ने भारत की गेंदबाजी को दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक बनाने में अहम किरदार निभाया, जबकि आर श्रीधर ने भारतीय खिलाड़ियों को सबसे चुस्त फील्डर बनाया। हालांकि रवि शास्त्री की अगुवाई में भारतीय टीम साल 2019 में वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हार गई। अभी तक रवि शास्त्री के कोच रहते हुए टीम इंडिया आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ रवि शास्त्री के कोचिंग कार्यकाल में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर 2 बार टेस्ट सीरीज में मात दी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इसके अलावा घर पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विजेता रही। पिछले 4 सालों में भारत की बेंच स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से मिली ऐतिहासिक सीरीज में भारतीय बेंच स्ट्रेंथ ने अपना कमाल दिखाया था। एक टीम के लिए उसके कोच और कप्तान के बीच सही तालमेल का होना बहुत जरूरी होता है। विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी में ये बखूबी दिखाई देता है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब बदलाव चाहता है। बोर्ड का मानना है कि टीम को अगले लेवल पर ले जाने के लिए और वर्ल्ड कप में विजेता बनाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई नए हेड कोच के लिए आवेदन मंगवा सकता है। बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने राहुल द्रविड़ के नया कोच बनाए जाने के संकेत दिए हैं। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच बनकर गए राहुल द्रविड़ का नेशनल क्रिकेट अकेडमी चीफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। बीसीसीआई ने एनसीए चीफ के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। द्रविड़ को जुलाई 2019 में एनसीए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने इससे पहले भारत अंडर 19 और भारत ए टीमों की कोचिंग भी की है और जूनियर खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर तैयार किया है। अगर राहुल द्रविड़ एनसीए चीफ के लिए दोबारा आवेदन नहीं करते हैं तो ये साफ है कि वो टीम इंडिया के मुख्य कोच का पद संभाल सकते हैं। न्यूजीलैंड से आईपीएल के लिए आ रही है गुड न्यूज। दरअसल पहले ऐसा माना जा रहा था कि आईपीएल के पार्ट 2 में विदेशी खिलाड़ी शिरकत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल पार्ट 2 में खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों मुमकिन हुआ है और कैसे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज को मुमकिन किया है? दरअसल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को कर दी है ना, आईपीएल को कर दी है हाँ। पूरी रिपोर्ट देखिए, आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए राहत की खबर है। आईपीएल फेज 2 के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में खेलने वाले सभी 7 खिलाड़ियों को बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरे से आराम दिया है। हालांकि इन सभी खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ये सभी खिलाड़ी 19 सितंबर से यूएई में होने वाले आईपीएल फेज 2 के लिए अवेलेबल रहेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर भी आईपीएल फेज 2 में खेल सकते हैं। आईपीएल के 14वें सीजन को कोरोना मामले आने के बाद बीच में ही रोक दिया गया था। अब आईपीएल के बचे हुए 31 मैच यूएई में 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश में 1 से 10 सितंबर के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जबकि 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर रहेगी। वहां पर न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के साथ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। आईपीएल के पहले सीजन में न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेलते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से केन विलियमसन, मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और एडम मिलने, चेन्नई सुपर किंग्स से मिचेल सेंटनर, कोलकाता नाइट राइडर्स से लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सैफर्ड और आरसीबी की तरफ से काइल जेमिसन,
फिन एलन खेलते हुए दिखाई दिए थे। फिन एलन को जोशुआ फिलिप की जगह टीम में शामिल किया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर भी आईपीएल फेज 2 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वार्नर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने एक फोटो शेयर की है और कैप्शन में लिखा है कि वापस आऊंगा। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि वो आईपीएल के फेज 2 में खेल सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरे के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिन खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है उसमें टॉम लाथम, फिन एलन, हामिश बेनेट, टॉम ब्लेंडल, ड्रग ब्रेसवेल, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जेकब डफी, मैट हेनरी, स्कॉट कुगलेजन, कोल मैकेंची, हेनरी निकोल्स, अयाज पटेल, रचिन रविंद्र, बेन सीयर्स, ब्लेयर टिकनर, विल यंग शामिल हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में खेलने वाले सभी 7 खिलाड़ियों को बांग्लादेश और पाकिस्तान दौरे से आराम दिया है। हालांकि इन सभी खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब ये सभी खिलाड़ी 19 सितंबर से यूएई में होने वाले आईपीएल फेज 2 के लिए उपलब्ध रहेंगे। चलिए आपको उन खिलाड़ियों का नाम भी बता देते हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। केन विलियमसन, टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, ड्वेन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जेमिसन, डैरल मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिक्स, मिचेल सेंटनर, टिम सैफर्ट, इश सोडी और टिम साउदी। इसमें एक स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं जो हैं एडम मिलने। अफगानिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान ने पूरी दुनिया के नेताओं से गुहार लगाई है कि अफगानिस्तान को बचा लो, अफगानिस्तान के लोगों को बचा लो। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान में जंग चल रही है और इस जंग में कई सारे बेकसूर जो हैं वो मारे जा रहे हैं, कई सारे लोग बेघर हो रहे हैं और उन्हीं को बचाने के लिए राशिद खान आगे आए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है। और क्या क्या कहा है राशिद खान ने, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों अफगानिस्तान में मौजूदा हालात काफी खराब हो गए हैं, जहां तालिबान और सरकारी सैन्य बलों के बीच भीषण युद्ध जारी है। तालिबान ने देश के बाहरी हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और अब प्रांत की राजधानियों की तरफ बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर या तो कब्जा कर लिया है या इसके लिए युद्ध जारी है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से हालात वहां पर काफी खराब हो गए हैं। अब अफगानिस्तान की ये हालत देख वहां के क्रिकेटर राशिद खान ने दुनिया के नेताओं से अपने देश के लोगों के लिए भावुक अपील की है। 22 साल के स्टार स्पिनर राशिद खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मार्मिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने दुनिया के नेताओं के लिए लिखा है, दुनिया के नेताओं, मेरा देश मुश्किल में है। बच्चों और महिलाओं समेत हजारों निर्दोष लोग हर रोज शहीद हो जाते हैं। घर और संपत्ति नष्ट की जा रही है। भारत की आईपीएल, पाकिस्तान की पीएसएल, ऑस्ट्रेलिया की बीबीएल समेत दुनिया भर की कई फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने वाले इस लेग स्पिनर ने आगे लिखा है कि यहाँ के लोग शांति चाहते हैं। राशिद खान ने लिखा, हमलों के चलते हजारों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। हमें संकट में मत छोड़ो, अफगानों को मारना बंद करो और अफगानिस्तान को नष्ट मत करो। हम शांति चाहते हैं। अफगानी सरकारी सैन्य बलों और तालिबान के बीच युद्ध में कई परिवार बेघर हो गए हैं और बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया है। बच्चों को हथियारबंद संगठनों में जबरन भर्ती किया जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि बीते 72 घंटों में अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है और 130 घायल हुए हैं। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें खेलती हुई दिखाई दे सकती हैं। अभी आईपीएल में 8 टीमें खेलती हैं, लेकिन अगले आईपीएल से 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी और इन टीमों से पहले होगा एक मेगा ऑक्शन और उस मेगा ऑक्शन के लिए अभी तक जो टीमें थी वो 5 खिलाड़ी रिटेन कर सकती थी, लेकिन अब बीसीसीआई एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है जिसमें अब जो मौजूदा टीमें हैं वो सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि सभी टीमों को अपने 2-2 खिलाड़ी तो छोड़ने ही पड़ेंगे। बीसीसीआई आईपीएल के बचे हुए मैचों को यूएई में पूरा करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच यूएई में आईपीएल के सारे मैच खेले जाएंगे।
इसी बीच बीसीसीआई आईपीएल 2022 को लेकर भी प्लानिंग कर रहा है। अगले सीजन में आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। ऐसे में बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजियों के अधिकारियों के बीच दिल्ली में हाल ही में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अगले सीजन को लेकर बातचीत हुई। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई ने 2 नई टीमों के टेंडर के लिए कामकाज शुरू कर दिया है। इस दौरान सबसे ज्यादा बहस पहले से मौजूद टीमों के खिलाड़ियों की रिटेंशन के बारे में हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर पहले से मौजूद टीमों को खिलाड़ियों को रिटेन करने दिया जाएगा तो ये नई टीमों के साथ अन्याय होगा। बीसीसीआई रिटेंशन के पक्ष में है। अभी रिटेंशन की संख्या तय नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि 8 टीमें 3-3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। आमतौर पर बीसीसीआई 4 से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने के साथ ही राइट टू मैच कार्ड का ऑप्शन टीमों को देती है। राइट टू मैच कार्ड के जरिए टीमें अपने खिलाड़ियों पर लगी बोली के बराबर पैसे देकर उन्हें अपने पास रख लेती हैं। वहीं आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैचों के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों के शामिल होने का फैसला खिलाड़ियों पर ही छोड़ दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया किसी भी खिलाड़ी को शामिल होने से नहीं रोकेगा। आईपीएल 2021 में 20 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, राइली मेरेडिथ, जाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, मोजेस ऑनरिक्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले ही कह चुके हैं कि वो आईपीएल पार्ट 2 में हिस्सा नहीं लेंगे। आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में 31 मुकाबले खेले जाएंगे। ये सभी मैच दुबई, अबू धाबी और शारजा में होंगे। और आईपीएल पार्ट 2 के लिए इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज पहले ही अपने खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में मौजूद रहने की इजाजत दे चुके हैं। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खिलाड़ियों को इजाजत मिलने के बाद बची कुची कसर भी पूरी हो गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर